वेलकम बैक। नमस्कार, मैं प्रिंस। आप सभी को एक बार फिर से हमारे चैनल लर्न इंग्लिश विथ एसकेपी में स्वागत है। माय डियर, आज की इस क्लास में हम क्लास 12th के 100 मार्क्स अंग्रेजी का इंडियन थ्रू अ ट्रैवलर आई की समरी को पढ़ेंगे, जो प्रोज सेक्शन का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इंडियन थ्रू अ ट्रैवलर आई यानी भारत को देखा गया किसी ट्रैवलर के द्वारा, जिसके राइटर पर्ल एस बक हैं। आप पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सबसे पहले लेखक के परिचय को जान लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, प्लस में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, क्योंकि हमारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। माय डियर, पर्ल एस बक का जन्म 1892 यानी 1892 में हुआ। इनकी मृत्यु 1973 में हुई। ये एक अमेरिकन राइटर हैं, जन्म से अमेरिकन हैं, लेकिन ये चाइना में पली बढ़ी। नोबलिस्ट हैं, उपन्यासकार हैं। इनका नाम चाइना में रहने से एक और नाम पड़ गया इनका, जाई जोंगू। इनको पुलित्जर प्राइज़ मिला 1932 में। नोबेल प्राइज़ भी विनर रही है 1938 में लिटरेचर के लिए। इनके कुछ फेमस क्रिएशन को देखे, वर्क को देखे तो हाउस डिवाइडेड हैं, चाइना स्काई हैं, द चाइल्ड हु नेवर ग्रीव हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक वंडरफुल चैप्टर, इंडियन थ्रू अ ट्रैवलर आई। माय डियर, इंडियन थ्रू अ ट्रैवलर आई इज़ रिटन बाई पर्ल एस बक। इंडियन थ्रू अ ट्रैवलर आई जो है वो पर्ल एस बक के द्वारा लिखा गया है, जो इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम माई सेवरल वर्ल्ड, है ना, विच इज़ अ पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ हर लाइफ। जो इनके सेवरल वर्ल्ड नामक क्रिएशन से लिया गया है, किताब से लिया गया है, जो किताब इनका पर्सनल रिकॉर्ड रहा इनके जीवन का, है ना, जो इन्होंने लिखा सेवरल वर्ल्ड के नाम से, उसी से इस उद्धरण को लिया गया है। माय डियर, एक्सट्रैक्ट मतलब उद्धरण होता है। इस पाठ को लिया गया है इंडियन थ्रू अ ट्रैवलर आई। तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं कि इंडियन थ्रू अ ट्रैवलर आई कहाँ से लिया गया है, तो पर्ल एस बक की किताब माई सेवरल वर्ल्ड से लिया गया है, जो इनका पर्सनल रिकॉर्ड रहा इनके जीवन का। इट शो हर लव फॉर द पुअरेस्ट पीपुल लिविंग इन इंडियन विलेज। माय डियर, इस पाठ में वो दिखाती हैं अपने प्यार को, जो किसके प्रति हैं, तो इंडियन पीपुल के प्रति हैं जो गाँवों में रहते हैं, है ना, लिविंग इन विलेज, जो गाँव में खास करके रहते हैं, इंडियन विलेजर जो हैं उनके प्रति अपने प्यार को दिखाती हैं। जो पुअरेस्ट हैं, गरीब हैं, उनके प्रति इस पाठ में उन्होंने अपना प्यार को शो किया है, दिखाया है। आइए देखते हैं आगे। माय डियर, यही इनकी किताब है माई सेवरल वर्ल्ड, जिससे इस पाठ को लिया गया है, पर्ल एस बक ने लिखा है। और इस पिक्चर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि वो पुअरेस्ट पीपल को दिखाती हैं, इंडियन विलेज के, है ना। आइए आगे समरी को देखते हैं। माय डियर, इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में पर्ल एस बक हैज़ डिस्क्राइब, पर्ल एस बक ने वर्णन किया है हर विजिट टू इंडिया, अपने इंडिया विजिट को, कि आखिर वो इंडिया क्यों विजिट की हैं, क्यों घूमने आई हैं। सी सेज, वो कहती हैं, इंडिया हैड ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ हर लाइफ, कि इंडिया हमेशा से उनके जीवन में एक बैकग्राउंड रहा, मतलब कि उनके जीवन का एक पार्ट रहा, क्योंकि हमेशा से वो इंडिया के बारे में सुनी, है ना, जानी। अच्छा, क्यों सुनी और कैसे सुनी इंडिया के बारे में, चाइना में रहते हुए क्यों बैकग्राउंड रहा उनके लाइफ का इंडिया। तो आगे वो बताती हैं कि सी हैड हियर्ड अ लॉट मोर ऑफ इंडिया फ्रॉम हर फैमिली डॉक्टर, है ना, चाइना में रहते हुए उन्होंने अपने फैमिली डॉक्टर से इंडिया के बारे में बहुत कुछ सुना, है ना। एंड हिज वाइफ, और जो उस फैमिली डॉक्टर की पत्नी थी वो भी इंडियन थी, उससे भी इन्होंने बहुत कुछ इंडिया के बारे में सुना। हु वेयर इंडियंस, जो दोनों क्या थे जी, इंडियंस थे, यानी पति पत्नी जो थे, डॉक्टर जो थे इनके फैमिली डॉक्टर, उनसे इन्होंने इंडिया के बारे में बहुत कुछ सुना, और बचपन से इनको इंडिया घूमने का बेहद शौक़ था। सी हैड ऑल्सो लर्नड बुद्धिज़्म, ये बताती हैं कि उन्होंने बुद्धिज़्म के बारे में सुना था। एंड द लाइफ स्टोरी ऑफ लॉर्ड बुद्धा, और यहाँ तक कि पूरे बुद्ध की लाइफ स्टोरी को सुना था उस फैमिली डॉक्टर से, और इनको इंडिया देखने का काफ़ी मन करता था। तो इनका विजिट इंडिया देखने को है। इस पाठ में वो इंडिया विजिट के बारे में ही बताती हैं। तो आइए आगे देखते हैं। माय डियर, स्पीक के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जो कुछ भी इन्होंने इंडिया के बारे में सुना वो अपने फैमिली डॉक्टर के माध्यम से सुना, और खास करके किसके बारे में सुना, तो लाइफ स्टोरी ऑफ बुद्धा, यानी बुद्ध की लाइफ स्टोरी के बारे में इन्होंने सुना था, जो काफ़ी लाइफ स्टोरी से इन्होंने इम्प्रेस थी, बुद्ध की लाइफ स्टोरी से काफ़ी ज़्यादा ये प्रभावित थी, जिसके चलते इंडिया आने के लिए क्या रही, काफ़ी हमेशा से उत्साहित रही। आगे देखते हैं।
माय डियर, लेखिका आगे बताती हैं द राइटर हैड कम टू इंडिया, कि राइटर जो हैं वो इंडिया आई हैं नॉट टू सी द ताजमहल, वो ताजमहल देखने नहीं आई हैं और ना ही फतेहपुर सिकरी देखने आई हैं और एनी हिस्टोरिकल प्लेस, और ना ही किसी प्रकार के ऐतिहासिक जगहों को वो देखने आई है, बल्कि उनका मिशन क्या है, वाज टू सी एंड लिसन टू द यंग इंटेलेक्चुअल, कि वो देखें जो शहरों में, मतलब इंडिया के शहरों में जो इंटेलेक्चुअल लोग रहते हैं, जो बौद्धिक क्षमता के लोग रहते हैं, है ना, एंड द पीजेंट ऑफ द विलेज, और जो भारतीय गांवों में जो किसान रहते हैं उनसे मिलने आई हुई हैं। इंडिया में इनको इन्हीं लोगों से भेंट करना है, इन्हीं लोगों से मिलना है, इनसे बातें करनी है और इंडिया के बारे में जानना है, ना कि ये कोई हिस्टोरिकल प्लेस देख करके फिर वापस चली जाए, है ना। माय डियर, क्या सोच है राइटर की, है ना, बहुत अच्छी सोच कही जा सकती है, क्योंकि कहीं भी कोई लोग घूमने जाते हैं तो हिस्टोरिकल प्लेस ही देखने जाते हैं, बट राइटर कहते हैं कि नहीं, मैं कोई हिस्टोरिकल प्लेस देखने नहीं आई हूँ, बल्कि किसानों से मिलने आई हूँ इंडिया में और इंडिया के इंटेलेक्चुअल लोगों से मिलने आई हूँ। इंटेलेक्चुअल लोग कहाँ रहते हैं, तो शहरों में, और किसान कहाँ रहते हैं, तो गाँवों में। माय डियर, आइए आगे देखते हैं समरी में। She found thousands of young intellectual trained in English school were jobless in India. वो पाती हैं कि इंडिया में, है ना, हजारों ऐसे इंटेलेक्चुअल हैं जो ट्रेंड होते हुए भी, इंग्लिश स्कूल से पढ़े हुए होते हुए भी वो जॉबलेस हैं, है ना, उनको कोई काम धंधा नहीं है। द राइटर स्टे विथ एन इंडियन फैमिली इन अ विलेज, राइटर एक ठहरती हैं, राइटर कहाँ रुकती हैं, तो एक इंडियन फैमिली में रुकती हैं, एक गांव में रुकती हैं, किसान के घर वो ठहरती हैं, किसी होटल में नहीं रहती हैं। तो माय डियर, राइटर की सोच जो है वो बेहद अच्छी हैं। आई होप ऐसे सोच के लोग हो तो कितना अच्छा रहेगा कि वो एक गांव में किसी किसान के घर पे रुकना चाहती हैं, न कि किसी 5 स्टार होटल में रहती हैं। कहती हैं कि इंडियंस हैज़ ग्रेट रिवार्ड फॉर ग्रेट मैन एंड वोमेन, वो कहती हैं कि जहाँ वो रुकी थी वहाँ के जो मैन और वोमेन थी, यानी कि जो महिला और पुरुष थे, उनको बहुत ज़्यादा आदर दिए, है ना। सी फाउंड डीप डिवोशन फॉर गांधी जी, वो कहती हैं कि यहाँ के लोग में बहुत बड़ी भक्ति होती हैं, डिवोशन होती हैं, किसके लिए, गांधी जी के लिए। एमॉन्ग इंडियंस, इन इंडियंस के लोगों के बीच में गांधी जी के प्रति बहुत ज़्यादा भक्ति होती हैं। इंडियन पीपुल आर रिलीजियस माइंडेड, वो आगे बताती हैं कि इंडिया के जो लोग हैं वो धार्मिक विचार के होते हैं, रिलीजियस माइंडेड होते हैं। इट हैड बी बेस्ट एंड वर्स बोथ एस्पेक्ट, और इस तरह से वो इंडिया के दोनों एस्पेक्ट्स, पहलू को बताती हैं, जो सबसे अच्छा हैं और ख़राब भी हैं, दोनों पहलू को बताती हैं कि इंडियंस लोग दोनों पहलू पर विचार करते हैं, बैड एंड वर्स्ट। माय डियर, आइए आगे देखते हैं। द राइटर रोट अ बुक कम माई बिलोव्ड ऑन हर विजिट टू इंडिया, इंडिया विजिट करने पर राइटर ने किताब लिखा कम माई बिलोव्ड, है ना। मोस्ट अमेरिकन्स कुड नॉट अप्रिसिएट इट, बहुत सारे अमेरिकन लोगों को ये किताबें अच्छी नहीं लगी, इसको अप्रिसिएट नहीं किए, इसकी प्रशंसा नहीं किए। बट हर बुक इज़ नॉट अ पजलमेंट टू इंडियन रीडर्स, लेकिन ये बुक जो है कम माई बिलोव्ड, वो इंडिया रीडर के लिए कोई पजलमेंट नहीं है, कोई पहेली नुमा नहीं है, बहुत ही साफ़ सुथरी किताब है जिसमें इंडियंस लोगों के बारे में इन्होंने लिखा, है ना। इन दिस एक्सट्रैक्ट, इस उद्धरण में सी हैड शॉन हर लव फॉर द पीपुल ऑफ इंडियन, इसमें वो दिखाती हैं कि उनका कितना प्यार है इंडियन पीपुल के साथ, एंड ट्राई टू शो द फीलिंग ऑफ इंडियन पीपुल, और ये कोशिश करती हैं कि इंडियन लोगों के प्रति वो अपनी फीलिंग को बनाए रखे, दिखाएं इस बुक के माध्यम से, है ना, और इस पाठ के माध्यम से खास करके कि इंडियन थ्रू अ ट्रैवलर आई। माय डियर, आई होप आपको समरी समझ में आई है। समरी समझ में आई है तो थैंक्स फॉर वाचिंग, है ना। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, इफ़ यू केयर प्लीज़ शेयर। माय डियर, आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।